हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसका एक अच्छा वेटेज होता है, 2 DI हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो DI आएगी एग्जाम में वो इजी टू मॉडरेट होगी, डिफिकल्ट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हमारे पास कोई DI होती है तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं उसके ग्राफ एंड डाटा को ऑब्जर्व करके कि उसमें जो हमें डाटा गिवन है वो डायरेक्ट फॉर्म में है या इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हमें डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है तो उसे हम डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चंस को देखकर एंड डाटा को ऑब्जर्व करके। ठीक है। सेकंड, अगर डायरेक्ट फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम उसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज की जो हमारी DI है उसमें 2 ग्राफ्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट इज अगर हम बात करें तो पाई चार्ट एंड सेकंड हमारे पास टेबल ग्राफ। ठीक है, हमें किस टाइप का इसमें डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है? परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड बाय iExamB ड्यूरिंग 6 मंथ। 6 मंथ का हमें डाटा डिफाइन किया गया है मॉक टेस्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कि कितने मॉक टेस्ट किस मंथ में सेल हुए हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू और उसके रेस्पेक्ट में सेकंड हमें जो टेबल डिफाइन कर रही है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड SBI PO ड्यूरिंग दिस 6 मंथ। 6 मंथ के रेस्पेक्ट में ही हमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड वैल्यू दी गई है उसी के रेस्पेक्ट में रेशियो डिफाइन किया गया है कि इस टोटल में से आरबीआई का रेशियो क्या है, आरबीआई ग्रेड बी के कितने मॉक टेस्ट सेल हुए हैं एंड SBI PO की। तो ये रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 टाइप्स के मॉक टेस्ट को, आरबीआई ग्रेड बी एंड SBI PO को। चलिए, अब सबसे पहले अगर हम देखें इस डाटा को ऑब्जर्व करके तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। हमें टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए गए हैं। मॉक टेस्ट जो सोल्ड हुए 6 मंथ में वो कितने हैं? 45,000 हमें टोटल गिवन है और 6 मंथ का परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डाटा हमें क्या है? इनडायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में हमें 6 मंथ का डाटा डिफाइन किया गया है। फिर उसमें से SBI PO एंड आरबीआई ग्रेड बी का भी रेशियो के रेस्पेक्ट में डाटा दिया गया है, यानी वो भी किस में गिवन है? इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं। तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हम सबकी वैल्यू पर्टिकुलर पहले फाइंड करें या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली फाइंड करें। वो कैसे डिसाइड करेंगे वो हम एक बार क्वेश्चंस को रीड कर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन तो जैसे आपको पता ही है आ चुका है। आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं RBI 50, जिससे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारा ऑनलाइन कोर्स में वीडियो लेसन है, स्टडी नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। रेशियो का जब भी क्वेश्चन होता है ना, रेशियो में चाहे हमसे कुछ भी वैल्यू पूछ रहे हो, एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमें रेशियो के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया है तो रेशियो में हमेशा हमें डायरेक्ट वैल्यू रखने में ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है इनडायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या है? सपोज यहाँ पर देखिए हमें कंपैरिजन रेशियो किसमें फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड SBI PO ड्यूरिंग द दिसंबर मंथ में जो SBI PO के जो मॉक टेस्ट सेल हुए हैं उसकी वैल्यू, एंड सेकंड हमें ड्यूरिंग द जुलाई ऑफ द सेम एग्जाम SBI PO के रिस्पेक्ट में ही जुलाई मंथ्स में जो मॉक टेस्ट सेल हुए हैं उनमें रेशियो बताना है। तो हम जब इनडायरेक्ट फॉर्म में वैल्यू रखेंगे, टोटल हमारे पास कितने मॉक टेस्ट हैं? टोटल मॉक टेस्ट पूरे 6 मंथ के लिए 45,000। तो दोनों में वैल्यू क्या होंगी? कॉमन होगी, तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रेशियो में तो हमेशा हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि हम डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेकेंड क्वेश्चन हमें देखिए क्या दिया गया है? 35% मॉक टेस्ट sold of RBI grade B during the August were sold at discount. How many mock test RBI grade B officer during this month were sold without a discount? तो इसमें भी ऐसे कोई हमें और डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज अगस्त मंथ का सिर्फ एक सिंगल मंथ का डाटा हमें डिस्क्राइब किया गया है, यानी अगर हम पर्टिकुलर 6 के 6 मंथ की बात करें तो वो हमें अब तक 2 क्वेश्चंस में कहीं भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा कि हमें 6 मंथ का डाटा किसी ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर उसके भी रेस्पेक्ट में आरबीआई या SBI PO के जो मॉक टेस्ट है वो कहीं ना कहीं फाइंड करने हैं। जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में तब कन्वर्ट करते हैं कि जब हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में उन वैल्यू का काफी यूज होता है, सबकी सारी वैल्यू का यूज होता है, तब हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड आरबीआई ग्रेड बी दिसंबर मंथ, सिर्फ एक सिंगल
मंथ्स का रेस्पेक्टेड और जुलाई मंथ का आरबीआई ग्रेड बी, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हमें फील नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करती हूँ ड्यूरिंग दी दिसंबर, सबसे पहले हम दिसंबर मंथ्स में बात करें तो दिसंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर से, ठीक है। दिसंबर मंथ में टोटल मॉक टेस्ट का कितने परसेंट मॉक टेस्ट सेल हुए थे, मैं 45,000 लूं या फिर परसेंटेज में ही फाइंड कर लूं रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी हमारी कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं होगा। रीजन समझिएगा, ठीक है। हमें एग्जाम में देखिए कैसे अप्रोच करना है, हमें रेशियो बताना है, ठीक है। हमें रेशियो बताना है एसबीआई पीओ, ठीक है, कौन से मंथ के लिए, दिसंबर के लिए, दिसंबर के लिए डी लिख देती हूं। और सेकंड हमें रेशियो बताना है सेम एसबीआई पीओ का ही जुलाई मंथ के लिए। सबसे मेन चीज अगर मैं बात करूं, हमारे पास टोटल मॉक टेस्ट कितने हैं, 45,000। दिसंबर में कितना है इसका, 17%, ठीक है। एसबीआई पीओ जुलाई अगर हमें फाइंड करना है तो टोटल कितने हैं, 45,000, ठीक है। जुलाई मंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो कितनी वैल्यू है हमारे पास, तो जुलाई मंथ के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 16%, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हमें फाइंड करना है एसबीआई पीओ। सबसे पहले जुलाई में अगर मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ का जो हमारे पास रेशियो है वो कितना है, तो वो वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है। और टोटल कितना है, 16, ठीक है। ऐसे ही सेम बात करते हैं दिसंबर मंथ के लिए, एसबीआई की वैल्यू कितनी है, 7, एंड टोटल अगर हम बात करते हैं तो 15। अब आपके सामने है ये वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई रेशियो में फाइंड करना है, तो ये कैंसिल आउट हो रही है नहीं, तो हमें कभी भी ऐसी वैल्यू आती है तो डायरेक्टली हमें जो हमारा टोटल वैल्यू, उससे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि हम उस वैल्यू को पुट करें, डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसे ले सकती थी 17 का 7/15, ठीक है। आपको एक चीज समझनी है, मैं डायरेक्टली ले सकती थी दिसंबर मंथ में टोटल परसेंटेज कितना है, टोटल मॉक टेस्ट जो सेल हुए हैं वो कितने हैं, 17%। 17% का मुझे फाइंड करना है एसबीआई पीओ के मॉक टेस्ट कितने सेल हुए हैं, तो वो कितना है उसमें से 7/15। तो डायरेक्टली हम रेशियो में पुट करेंगे तो एग्जाम में हमें इस तरीके से अप्रोच करना, ठीक है। ये वैल्यू हम लिख रहे हैं, ये वैल्यू कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाती है। अगर परसेंटेज में वैल्यू गिवन है तो कोशिश कीजिए हम डायरेक्टली परसेंटेज एंड रेशियो फाइंड करें। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जुलाई मंथ्स में टोटल मॉक टेस्ट का कितने परसेंट है, तो 16%। 16 का अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो एसबीआई पीओ का रेशियो क्या है, तो वो 9/16, ठीक है। 16 से 16 सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ये 15 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 15 यानी 135, ठीक है। 17 इंटू में 7 यानी 119, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 119 रेशियो 135, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35% ऑफ द मॉक टेस्ट sold RBI grade B officer during the August were sold at discount। 35% जो RBI grade B के मॉक टेस्ट हमने सेल किए हैं, कौन से मंथ के लिए, अगस्त मंथ के लिए, उसमें से 35% जो मॉक टेस्ट है ना उस पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट करके दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। सेकंड अगर हम एक चीज बात करें, अगस्त मंथ में आरबीआई ग्रेड बी के जो टोटल अगर हम बात करें मॉक टेस्ट सेल हुए हैं वो कितने होंगे, अपने आप में एक 100% वैल्यू। 100% में से 35% अगर हम कहें तो किसका रेशियो है, जिसपे हमने डिस्काउंट इंप्लीमेंट किया। 100 में से 35% डिस्काउंट इंप्लीमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जिन पे हमने डिस्काउंट नहीं दिया वो वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस 35 इज 65%, ठीक है। यानी कितने परसेंट आरबीआई ग्रेड बी के कितने परसेंट मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिन पे डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो वो 65%। तो सबसे पहले हमें वही, नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, हाउ मेनी मॉक टेस्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ड्यूरिंग दिस मंथ वर सोल्ड विदाउट डिस्काउंट। हमें ये बताना है कि उसी मंथ में बिना डिस्काउंट के कितने मॉक टेस्ट सेल किए गए। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना है, आरबीआई के लिए, ठीक है। कौन से मंथ का, अगस्त मंथ का, एंड विदाउट डिस्काउंट।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हमें नंबर बताने हैं तो कहीं ना कहीं हमें टोटल की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल अगर हम कहें तो टोटल मॉक टेस्ट हमारे पास कितनी वैल्यू थी, तो टोटल मॉक टेस्ट की वैल्यू हमारे पास 45,000 थी। ठीक है, 45,000 का अगस्त मंथ में अगर हम बात करें तो कितने परसेंट मॉक टेस्ट सेल हुए हैं, तो सबसे पहले अगस्त मंथ में 12%। ठीक है, अब इसमें से हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं तो अगस्त मंथ में आरबीआई की रेशो क्या है 7:8, तो आरबीआई का कितना है 7/50। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कितने परसेंट मॉक टेस्ट ऐसे थे जिन पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, तो वो 65% थे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 से सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 13। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 45 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास 180 आता है, तो यहाँ पर 180 ये वैल्यू बनेगी और 000 आपके पास ऑलरेडी है, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 40 यहां से हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपल लास्ट कैलकुलेशन हमारे पास क्या रह जाएगी 18, ये मैंने 4 से 45 की मल्टीप्लाई कर दी थी, यानी ये भी कैंसिल आउट हो चुकी है। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रही है 18 इंटू में 7 इंटू में 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1638। और लास्ट डिजिट के रिस्पेक्ट में भी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहां से बात करें 8 की मैं 7 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 21। 1 की 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो लास्ट यूनिट प्लेस क्या आएगा 8। और हमारे चारों ऑप्शन में से यूनिट प्लेस पे 8 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। आपको कैलकुलेशन में छोटे छोटे पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग लास्ट कैलकुलेशन हमारी ये थी, हम यूनिट प्लेस अगर देखें सारे ऑप्शंस का डिफरेंट है। जब ऐसा हो तो हमें लास्ट पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सबका यूनिट प्लेस डिफरेंट है, तो हम सिर्फ एक यूनिट प्लेस से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दिस सेल्स टीम अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹433 on each mock test sold SBI PO ड्यूरिंग सितंबर मंथ्स में जो SBI PO के मॉक टेस्ट सेल हुए हैं, ठीक है, हर एक मॉक टेस्ट पे जो सेल्स टीम को प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 433 रुपीज का है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, व्हाट इज द हिज टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन मॉक टेस्ट ऑफ दैट एग्जाम ड्यूरिंग द सेम मंथ। इसी मंथ में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन से एग्जाम के लिए, SBI PO के लिए। ठीक है, कौन से मंथ्स के लिए अगर हम बात करें तो सितंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टोटल मॉक टेस्ट कितने हैं 45,000। सितंबर मंथ्स में सबसे पहले हम देखें तो कितने परसेंट मॉक टेस्ट सेल हुए, तो 8%। उसमें से SBI PO की अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ्स में SBI PO की अगर हम बात करें तो वो कितने मॉक टेस्ट सेल हुए, रेशो कितना दिया है 7:5, जिसमें SBI का रेशो कितना है 5, और टोटल अगर हम कहें तो कितने हैं 12। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, अब तक की अगर हम बात करें तो हमने अब तक क्या फाइंड किया है, ये वैल्यू हमारे पास होगी SBI PO के मॉक टेस्ट जो सितंबर मंथ्स में सेल हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक सिंगल मॉक टेस्ट पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का है 433 रुपीज का, हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। तो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इंटू में प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मॉक टेस्ट SBI के इंटू में ईच पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है 433 रुपीज का। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ठीक है, 3 से इसे सिंप्लीफाई तो ये 15,000, 00 से ये 00 कैंसिल आउट। ठीक है, लास्ट वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी 150 इंटू में 2, सीधा मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ 300 इंटू में 5 इंटू में 433। अब अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में 00 तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन में होगी। अब हम यूनिट प्लेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूनिट प्लेस अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यू है जिनका यूनिट प्लेस सेम है।
ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट अगर हम डिजिट की बात करें तो यूनिट प्लेस किसी का भी सेम, 2 का सेम है 9 एंड 9, सिर्फ यहाँ पे डाउट हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें 3 की मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 15, ठीक है। 15 की अगर मैं आगे अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूं 45, तो यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट को छोड़ के, क्यों लास्ट में 2 डिजिट तो आएगी आएगी, और हर ऑप्शन में है, रीजन क्योंकि 00 है एक वैल्यू में। तो ये तो हमें क्लियर है कि यूनिट प्लेस अगर हम कहें तो लास्ट 2 प्लेस जो हमारे होंगे यूनिट प्लेस और 10 प्लेस की वैल्यू वो 00 ही होगी। उसके बाद हम 100 प्लेस की वैल्यू की बात करें तो वो उस प्लेस पे क्या आएगा, 5 की 3 से तो 15, 15 की अगेन 3 से अगर मैं कहूं तो आपके पास 45, और यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आ रही है, मतलब 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है 5, और 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ 4th में ही है, तो हमें कंप्लीट कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6,49,500, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, कितना प्रॉफिट हुआ है SBI PO मॉक टेस्ट में सितंबर मंथ्स में, तो 6,49,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड RBI ग्रेड बी ऑफिसर ड्यूरिंग दिसंबर is approximately what percent of the number of mock tests sold RBI grade B officer during July। जब हमें परसेंटेज में कंपैरिजन करना होता है ना तो हम डायरेक्टली परसेंटेज में ही वैल्यू पुट करते हैं, हमें किसके रेस्पेक्ट में किसका फाइंड करना है, तो दिसंबर मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ मुझे टोटल रखने की जरूरत नहीं है, 45,000 का दिसंबर मंथ्स में कितना परसेंट है 17%, ठीक है। तो मैं 17% टोटल दिसंबर यानी 45,000 का 17% फाइंड करूं, उसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली मैं 17% रख सकती हूँ, ठीक है। तो 17 की अगर हम बात करें 17% का हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हम चाहे परसेंट भी लिख ले, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। दिसंबर मंथ्स में जो मॉक टेस्ट टोटल सेल हुए थे वो कितना था 17%, उसमें अगर हम बात करते हैं RBI ग्रेड बी की तो उसका रेशो कितना है 8/50, ठीक है। ये कितने परसेंट है, कौन से मंथ के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है, जुलाई। जुलाई में अगर हम बात करें तो जुलाई में कितना है 16, ठीक है। और उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमें RBI ग्रेड बी की ही बात की है, तो RBI ग्रेड बी का कितना है 7 अपॉन में अगर हम बात करें 16 से 16 इंटू में 100, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल, ये लास्ट कैलकुलेशन हमारी बनेगी 17 इंटू में 8 अपॉन में 15 इंटू में 7 इंटू में 100। अब आपके सामने है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये वैल्यू आती है 136 अपॉन में 105 इंटू में 100। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, ये लास्ट पॉइंट में समझेंगे। 136 में से अगर मैं 5 डिडक्ट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 131। 105 में से 5 डिडक्ट करती हूँ तो कितना आएगा 100 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 131। अप्रोक्सीमेटली पूछा था तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है तो कितने परसेंट की अप्रोक्सीमेट होगा 130% की, ठीक है। तो हमेशा कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन में जब बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज देखनी होती है कि किस परसेंट के नियरेस्ट वैल्यू आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सोल्ड SBI PO नवंबर एंड अक्टूबर मंथ्स टुगेदर। हमें टोटल वैल्यू बतानी है, ठीक है। कौन कौन किस किस बैंक की अगर हम बात करें तो SBI PO मॉक टेस्ट की, ठीक है, नवंबर प्लस अक्टूबर, ठीक है। तो वो हमारे पास टोटल कितने थे, तो 45,000 मॉक टेस्ट थे। नवंबर मंथ्स की बात करें तो नवंबर मंथ्स में आपके पास कितना है 22%। उसमें से SBI PO की बात करें तो कितना है 5/9, ठीक है, प्लस 45,000। नेक्स्ट है हमारे पास अक्टूबर मंथ्स की बात करें तो अक्टूबर मंथ्स में कितना है 25%, जिसे 1/4 कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अक्टूबर में SBI की बात करें तो कितना है 2/5, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 00 से 00 कैंसिल, 9 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 50, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 110, 110 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5500 प्लस में, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, तो ये हमारे पास 20,
2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10, 10 से इसे 0 कैंसिल आउट होगी तो कितना आ जाएगा 4500। 4500 प्लस 5500, तो टोटल मॉक टेस्ट कितने हो गए नवंबर एंड अक्टूबर मंथ्स में एसबीआई पीओ के जो सेल हुए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10,000। ठीक है, तो कितना है टोटल वैल्यू कितनी है 10,000। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इसी सीरीज के साथ और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।